ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। इससे पहले कि सेठ रहीम कहीं आप से बाहर हो जाए, मुझे किसी ना किसी तरह मानूर को बनाने के लिए जाना चाहिए। इसने भी यही ठिकाना बना रखा है। खैर इसको बाद में देख लो, पहले किसी तरह मानूर को घर ले जाने में कामयाब हो जाओ। इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे मानूर। इतना बड़ा दुख दिया मैंने तुम्हें कि हमसे अपना बच्चा ही छीन गया। हमारा बच्चा मर गया तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं मानूर। मुझे मार तो मुझे मारो मुझे, मार दो मुझे, मुझे मारो, मुझे गालियां दो, मुझे कोसो, लेकिन खामोश ना रहो मां, खामोश मत रहना प्लीज। तुम्हारी सी खामोशी की वजह से हमसे पहला बच्चा छीन गया। या अल्लाह मुझसे क्या हो गया? ये इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया मैंने? या अल्लाह मुझे कैसे मुझे कैसे माफ करेगा? कभी नहीं माफ करेगा। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मानूर, प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो मानूर। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मानूर। ना बच्चा खोने का इतना ही दुख था तो कल रात कहाँ थे आप? पूरा अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मैं उसकी कब्र में दफना रहा था। सारी रात उसकी कब्र पर बैठकर माफिया मांगता रहा उसे कि अपने गुनहगार बाप को माफ कर दे। तुम्हें हारून ने नहीं बताया, मैं उसके साथ ही था। मुझसे क्या हो गया मानूर? मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता कि एक बेबस को सहारा देने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं कभी भी ये नेकी ना करता। छुप कर दूसरी शादी मर्द नेकी के लिए ही तो करता है। इस कड़वे सच की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है मुराद। इस बात का अंदाजा है आपको? अंदाजा मुझे मालूम, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैंने सिर्फ एक बेसहारा को सहारा देने की कोशिश की। एक ऐसी औरत को जिसका साहब का मियां उसे अजियत देता था, उससे उसका बच्चा छीन कर ले जाना चाहता था, और सारा जमाना खड़ा हुआ उस बेबस औरत, उस बेबस अकेली मां का तमाशा देख रहा था। मैंने उसको सहारा देने की कोशिश की, उसे अपने निकाह में लिया। लेकिन अगर मैं जानता ये सब कुछ होता तो कभी भी ऐसा ना करता। पहाड़ में गई ऐसी नेकी जिसकी वजह से मुझे इतनी अजियत हो और तुम्हें इतनी अजियत हो, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा मानूर। खुद को माफ नहीं कर पा रहा मैं मानूर। मुझे लगता है मेरी दिमाग की रगें फट जाएंगी मानूर। मानूर प्लीज घर चलो, प्लीज घर चलो। हम अपने घर चलते मानूर, वरना मैं अपना कुछ नुकसान कर बैठूंगा मानूर। प्लीज मानूर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। घर चलो प्लीज, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता मानूर। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने आप को माफ नहीं कर दूंगा मानूर। प्लीज मुझे मजीद अजियत मत दे मुराद। मुझे बता मानूर, क्या तुम मुझे माफ करोगी?
हाँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज कह दो तुम घर चल रही हो, तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज कह दो तुम घर चल रही हो, तुमने मुझे माफ कर दिया प्लीज। हाँ मुराद, मैंने माफ किया, मैं चलूंगी आपके साथ। मुझे माफ कर रही हो ना तुम मानूर? घर चल रही हो ना तुम मानूर? बोलो ना, बोलो माफ कर रही हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ मुराद मिलेगा। अल्लाह ने हमसे ये बच्चा तो छीन लिया, लेकिन दूसरे बच्चे पर हम सारी मोहब्बत लुटा देंगे उसमें। अपनी सारी जान जाओ, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। मैं तैयारी करता हूँ तुम्हें डिस्चार्ज करवाने की। मलका की शादी तो हो गई, अगले दिन नाश्ता लेके भी तो जाना होता है ससुराल हैं। हमारी बहू ने उल्टा हिसाब कर दिया, उठ कर ड्रामा करने जो है वो अस्पताल पहुंच गई। अभी भी कौन सी देर हुई है? सुबह का नहीं तो शाम का नाश्ता लेके चलते हैं। बल्कि मैं तो कह रही हूँ रात का खाना खा के आएंगे। बल्कि मैं तो कह रही हूँ रात का खाना भी खा के आएंगे। अच्छा, इन नाश्ता ले जाएंगे ना, पैसे दरकार होते हैं, पैसे कहाँ से जुगाड़ करूंगी? 5 स्टार का खाना तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम ठेले के खाने के पीछे रोती रहना। चल ऐसा करते हैं, फिर चिंची में बैठ के चले जाते हैं तीनों की तीनों, है वहाँ जाके ऐसी में बैठ के खाना खाएंगे और उनकी ऐसी वाली गाड़ी में बैठ के वापस आ जाएंगे घर तक, ठीक है? अम्मा, मैं सोच रही हूँ अपना वो जामनी वाला सूट पहन लूं। पहन ले पहन ले पहन ले। मुझे कोई शौक नहीं इतनी गर्मी में कहीं जाने का, मैं नहीं जा रही। अब तो ऐसा कर लेंगे ना, चिंची करा लेंगे आधे रास्ते तक, आगे से रिक्शा करा लेंगे, इस तरह पैसे भी कम खर्च होंगे, उनको ये भी लगेगा ससुराल वालों को कम रक्षा में आए। क्या चिंची में जाऊंगी मैं? माफ करें, मुझे कोई शौक नहीं मलका से इतना ख्वार होकर मिलने का। मुझे हेलीकॉप्टर करा लूं, जहाज करा लूं तेरे लिए, बहन के घर जाने तलक है। बता दे रही हूँ, तैयार हो जा ढंग से, 60-70 रुपए तो लगेंगे, पैसे जाया ना कराई। चल नहीं जाना, बोल दिया ना मैंने। अच्छा, तो यहाँ बैठ के अपने ना होने वाले कसम का गम मनाएगी तू, है ना? उस चल, इससे पहले के चप्पल उठा के मुंह तोड़ दूं तेरा मैं। शहजादी, वो मेरे कपड़े इस्त्री कर देना प्लीज। जा बहन का कपड़े इस्त्री कर दे, कभी काम भी कर लेते हैं, जा मेरे कपड़े भी निकाल ले। शिफा साहब में आ गई जिंदगी। क्या जिंदगी अजाब कर दी हमने इसकी तेरी, हमने शादी तोड़वाई तेरी। चाची जान, मानूर, वो मुराद मानूर को घर लेके जा रहा है। देखो मुराद, प्लीज मानूर को यहां पर रहने दो। हारून, मैं घर पे आराम कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे तुम्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं? मैं अभी बात करता हूँ डॉक्टर से। आसानी से डिस्चार्ज नहीं किया, बहुत मुश्किल हुई थी। अरे ऐसी कौन सी मुश्किल पड़ गई तुम्हें कि तुम इसे यहाँ पर लेने के लिए आ गए? देखो हारून, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मानूर को इस वक्त हॉस्पिटल में रुकना चाहिए, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, उसकी सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन मैंने साफ अल्फाज में इन सबको सच सच बता दिया। मेरे पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। जितनी तैयारी मैंने की थी वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ी। और उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन ये मजीद जितने दिन हॉस्पिटल में रहेगी बिल बढ़ता जाएगा और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मजीद बोझ तुम पर डाला जाए। इसलिए प्लीज हारून, इस वक्त हमें जाने दो। मैंने जितने पैसे तुमसे लिए वो कर्ज है, मैं वापस लौटा दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, और जहां तक पैसों की बात है मैं मैनेज कर लूंगा। वापस करना तो मेरा फर्ज है ना। बहुत मुश्किल वक्त में तुम काम आए हो दोस्त।
जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। खत्म हो गए आँख से आंसू, इतना भर भर रोए हैं। कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, अब तो खड़े खड़े टांगे भी झूलने लगी है। अरे चुप कर, तू तो एल्फी लगाई टांगे पहले बजाओ, अंदर जाके भूल ही ना गया हो हमें। हम कोई भिख मंगे थोड़ी है, यूँ खड़े रहेंगे। चुप तो कर, हर वक्त तेरी पहले बजाओ। बजा रही हूँ। तुम कहाँ चला गया मनहूस मारा, खुद ही आ जाएगा ना, हम क्यों। अच्छा चलो बजा दो। क्या हम भिखारियों की तरह यूं ही खड़े रहेंगे? ये साहब लोग तो नहीं है घर पे, उन लोग हनीमून मनाने गए साहबाद में। अच्छा तुझे बता के जाएंगे ना हनीमून मनाने, चल। मैं माँ हूँ, मुझे तो बता के नहीं गई है क्या। हमें चल अंदर जाने दे, देखेंगे घर पे कोई नहीं है। और दूसरी बात ये दोबारा बेल नहीं मारा, जंगली कुत्ते भी है घर के अंदर। क्या बकवास करके गए? तेरे होते हुए कुत्ते की क्या जरूरत है? खोल दरवाजा। साफ लफ्जों में कह के गए कि दफा हो जाए हम यहाँ से, वरना कुत्ते छोड़ देगा वो हम पर। चलो तू दफा हो, मैं क्यों दफा हूँ? अरे खोल। अम्मा चलो, देर हो रही है। वैसे भी पैदल चलना पड़ेगा, रक्षा तो मिलेगा नहीं। चलो बेटी के घर से चले जाए। और कितना जलील होगी। चलो ना पड़े तुझ पे। कहाँ जाएंगे अब? पैदल चलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दोनों को वापस लिए चला रहा है, माँ ने नहीं रखा। क्या हो गया अम्मा? मेरा बीवी बच्चे ना, तो घर ही लेके आऊंगा और कहाँ लेके जाऊंगा? हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। मैं कौन सा फारसी बोल रही हूँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। माँ लेके जाती चटी के लिए। अच्छा हुआ नहीं रोका, पूरा जुमला सुन लेते हैं ढंग से। यही तो मैं कह रही हूँ। मैं बहू और पोते को ले आए, अच्छा किया। लाओ मैं पोते को दे दो। लाओ भाई, शाबाश शाबाश, वाह भैया वाह। चलो मनूर, मुन्ना फिलहाल अम्मा के पास है ना, तो जाके आराम करेंगे। हाँ हाँ जाओ आराम करो, जाओ। जी हाँ। ये बात सुन, मुराद क्यों मिलाता फिर रहा है मारो के पीछे? पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा के लेके आया है। छोड़ दो ना, सेठ को भी तो देना है बच्चा। तो भूल ही गई थी। वो मैं कहना चाह रही थी कि क्या कह रही थी? तू बात पहले बता देती मुझे, तो मैं ये बंद न करती। क्यों भैया जाओगे सेठ के पास? अम्मा हाँ? ऐसे नहीं कहते। अबे काम मर गया, ये सेठ पहले तो बच्चे के लिए मरा जा रहा था, अब कहाँ दफा हो गया? मुराद जरा मेरी बात सुनना। क्या सुनना सुनाना रह गया आपा? बैठ के बात कर लो ना। अबे यार, मैं शहर से बाहर हूँ, कुछ दिन बाद। लो जी। कौन था? वही सेठ? हाँ। चाचे भाई नहीं, थोड़ी देर बैठ के बात कर लो। तसल्ली से बात करेंगे ना। बैठ जाओ। बोलो। देखो मुराद, तुम अपनी बात से मुकरे। तुमने अपना बच्चा मुझे नहीं दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मौका लगा है तो मेरी मदद कर दो। कैसे मदद? सेठ शहर से बाहर गया ना 2-3 दिन के लिए, मुझे बस कुछ घंटों के लिए अपना बच्चा दे दो। मैं ससुराल में दिखाऊंगी उसकी शक्ल और वापस नहीं आऊंगी। हाँ।
अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। इस प्लान में तुम्हारा तो बड़ा फायदा है, मेरा क्या फायदा? कितना दोगी मुझे? अरे अभी मुझे नहीं पता मुझे क्या मिल रहा है, मैं तुम्हें क्या बता सकती हूँ मुराद। तो फिर मैं किस आसर पे तुम्हें बच्चा दे दूं? हाँ, तुम्हारी बहन का भला हो जाएगा, इससे बड़ा कोई फायदा है तुम्हारा? और जाने दे आपा, लेने देने की बात करो वरना मैं चलता हूँ, काम है मुझे। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना, क्या चाह रहे हो, क्या चाहिए? जितना तुम्हें मिलेगा उसका 5%। पागल हो गए हो क्या? 5% तो बहुत ज्यादा होता है। 10% रेट है हर जगह मार्केट में। 10 बोलने लगा था मैं, लेकिन 5 पे ये शक्ल बना रही हूँ तो फिर मेरे ख्याल से मैं चलता ही हूँ। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना, डन कर दो ना, डन कर दो, मैं तो कह रही हूँ। मुकरोगे तो नहीं? मैं क्यों मुकरूंगी, डन कर दो। बस ठीक है, 10% डन। तो पागल हो गए, 10 कहाँ, तुमने 5 कहा था। हाँ 5। तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारा बच्चा ले जाऊं, फिर ले आऊंगी वापस। हाँ ठीक है ले लो। हाँ। मानूर संभाल लूंगा उसे मैं। 5%। मनान में इस कदर गुम हो तुम्हें एहसास भी है कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसी बात हो भी तो भी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। औलाद चीज ही ऐसी है। तो सुनो, वो एक बात करनी थी तुमसे। जी कहें। आपा कुछ देर के लिए मनान को अपने ससुराल लेकर जाना चाहती है, बस कुछ घंटों के लिए, अगर तुम्हारी इजाजत हो। मनान को दिखा करो, उसके बदले में कुछ मिल जाता है तो हमारे लिए तो ये नेकी हुई ना। मुराद, मनान तो बहुत छोटा है अभी, और फिर ये धोखा होगा ना। धोखा किस बात का? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ चक्कर क्या है। शोएब है ना, उनका भाई बच्चों की वजह से प्रॉपर्टी पर सारा कब्जा करके बैठा है। अब अगर अल्लाह ने आपा को औलाद नहीं दी तो इसमें आपा का क्या कसूर है? और अगर उनकी फैमिली में जरा सा भी इंसाफ होता तो आपा सारी जिंदगी यहां तो ना पड़ी रहती ना। देखो, अब कुछ देर के लिए मनान को ले जाकर उन्हें जायदाद में हिस्सा मिल जाता है तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। मनूर, खुद सोचो। लेकिन मुराद, देखो सिर्फ थोड़ी देर की बात है मनूर, थोड़ी देर के लिए अगर इसके बदले आपा की इतनी बड़ी खिदमत हो जाती है तो सोचो अल्लाह हमसे कितना राजी होगा, है ना? तुम सोच लो, अगर तुम इजाजत देती हो तो फिर मैं आपा को बताता हूँ। क्या कहती हो? उनको कहता हूँ कि तुम्हारी इजाजत है। जी। तो क्या दुनिया के डर से तुम अपना हक छोड़ दोगी? वो शौहर है तुम्हारा, उससे पूछो कितना बड़ा धोखा उसने क्यों दिया तुम्हें। जान मेरी टांगों में नहीं है, लेकिन बेजान तुम्हारे हाथ हो रहे हैं। इतना खाती पीती हो, कहाँ जाता है लड़की? जान लगाकर मसाज करो। जी। और मसाज के बाद मेरे लिए सूप बनाकर लेकर आना। कल जैसा बुरा बनाया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छा बनाऊं। बस तुम कोशिश ही करना, तुम्हारी माँ ने और तो कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। अब तेल भी लगा दो। अरे ध्यान से साफ करो मेरे पैर, हद हो गई। तेल का कुआं नहीं है हमारा, इतनी बेदर्दी से तेल फेंक दिया। साफ करो अब। बेदर्दी से बहा दिया इतना तेल। क्या करूं इस लड़की का? बस करो, सूजन है मेरे पैर में। हाँ जी विकास भाई, क्या सोचा फिर? माशाल्लाह मुराद भाई, घर तो आपका बहुत अच्छा है, मैंने अंदर से भी देखा, काफी बेहतरीन है। बताएं फिर, डन करें? तो मुराद भाई 1 करोड़ रुपया तो बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करें तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। चले ठीक है, आप 2 लाख कम कर लें। मजाक अच्छा कर लेते आप। 1 करोड़ में सिर्फ 2 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन?
हद करते हैं आप ही। देखिए बकास भाई, आपको अपने मतलब का घर नहीं मिला, इसी मैंने अपना घर पेश कर दिया। इतना बड़ा डिस्काउंट तो ना मांगे ना आप। बताएं, चले अपनी ऑफर बताएं। सर मैं तो इस घर का 80 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख का। एक काम करें, आप 95 दे दें। देखें मुराद भाई, 95 भी बहुत ज्यादा है ना। आपके 95 ना मेरे 80 लाख, 90 लाख पे डील डन। यार बकास भाई, देखिए देखिए मुराद भाई, भाई बंदी में इतना तो करो ना हमारे साथ। चले, अब भाई बोला तो करना पड़ेगा। ठीक है, 95 डन, लेकिन मैं कैश लूंगा पूरी रकम। नहीं नहीं मुराद भाई, 30 लाख रुपए बयाना मैं आज ही दे दूंगा। बाकी जैसे आप मुझे कब्जा देंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 30 लाख आज ही मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं आज ही दे दूंगा। क्या कहते हैं, मंजूर है? डन करें जनाब, मंजूर है। लेकिन 30 लाख आज ही मिल जाएगा? मैं आज ही दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर मेरी एजेंसी चलते हैं, पेपर वगैरह पे सब बात वहीं कर लेते हैं। सलाम गन्नापुर भाई। तो फिर आ गया। तुझे कहा था ना जब तक पैसे पूरा ना हो मत आना। और आज आखिरी तारीख है पहली किस्त की। वही लेकर आया हूं, पूरे पैसे हैं। एक करोड़। ठीक है। दूसरी किस्त याद है ना कितने की है? 2 करोड़, अच्छे से याद है। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो फिर जाना, मेरे सर पे क्यों बैठा है? क्या गंडापुर भाई, कभी तो चाय पानी पूछ लिया करो। मुझे तो लगा था पैसे दे के खुश हो जाओगे तुम। क्यों? ये पैसे तूने मुझे सलामी में दिए हैं कि खुश हो जाऊं? फजूल बातें सोचने के बजाय बाकी 3 करोड़ का सोच। पता है ना, बाकी 3 करोड़ वक्त में नहीं दिए तो ये 1 करोड़ भी। या काम कर देगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? मुझे सेठ रहीम कहना है। जी मुराद से कहिएगा कि सेठ रहीम अपनी अमानत लेने आए। अमानत? जी अमानत। अभी मुराद घर पे नहीं आएंगे तो मैं बोल दूंगा। घर पे नहीं, और उनका फोन भी नहीं लग रहा। खैर, जब वो आए तो उनसे कहिएगा कि सेठ रहीम बेसब्री से उनके मुंतजिर है। बोल दूंगा। आप उनकी मैं उनकी कहाँ रह गई मानूर? मैं आपका पैगाम दे दूँ। अम्मा वो कोई मुराद के जानने वाले थे, मुराद का पूछ रहे थे। है, मुराद के जानने वाले? मुराद ने तो कभी आज तक किसी को घर का पता नहीं दिया। कौन ऐसे मुराद के जानने वाले आ गए थे? किससे बातें बना रही थी कड़ी में? है पता नहीं, कोई सेठ रहीम था। क्या कह रहा था? मुराद का पूछ रहा था बस। बात सुन, आइंदा से कोई बेल बेल बजे ना तो तू नहीं जाएगी, हम और हमारी बेटियां देख लेंगी। तुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा जात जो होती है ना, ये ऐसी होती है, जहाँ किसी लड़की को देखा इनकी बातों की पिटारी खुल गई, तर 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 बोलना शुरू कर देते हैं। और तू भी बातों की माहिर है। और दूसरी बात ये कि जरूरत नहीं है मुराद को बताने की कि कौन आया था कौन नहीं आया था। भूल जाओ बस कौन आया था। जी जाओ, अब जम के क्यों खड़ी हो गई मेरे सर पे? हैं? अम्मा वो आपा कब आएंगी? क्यों? आपा का अचार डालना तुमने? आपा कब आएंगी? मुझे मनान की बहुत याद आ रही है। वो भी परेशान हो रहा होगा ना मेरे बगैर। क्यों भैया, वो क्यों परेशान हो रहा होगा? छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है। और तुम तो शुक्र करो, हैं? ऐसी प्यारी नंद बच्चा संभालने वाली, वरना इस हुलिये में तुम बच्चे को कहाँ संभालती? ये बताओ, है ना? आई समझ ना? जी। अच्छा सुनो, जो मैंने मना किया ना बात, बिल्कुल मुराद से ना कहना, वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी उल्टी की किससे बातें मटा रही। आई समझ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। रो रही थी क्या? मैं क्यों रोऊंगी भला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ फिर? वो ठंडा पानी पी लिया था शायद, इसलिए। क्या हो गया तुम्हें? बजाय इसके कि तुम अपना ख्याल रखो, अपनी डाइट का ख्याल रखो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुम्हें हॉस्पिटल से वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। खैर ये बताओ कि मनान कहाँ है? मनान सो रहा है अभी, इसलिए। पहले जब मैंने कॉल की थी तो तुमने कहा कि मनान हॉस्पिटल गया है, अब हॉस्पिटल से आते ही सो गया वो? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे मानो। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी भला, और छुपाने के लिए है ही क्या। मनान को इंजेक्शन लगा था तो काफी रोता रहा, वो थक कर सो गया, बल्कि अभी थोड़ी देर में उठ भी जाएगा। खुदा हाफिज। अब्बा के कान में बात डाल आया हूँ कि मैं जल्द से जल्द फारिग करें। थोड़े से बादाम भी खिला आते ताकि जहन पे जोर पड़ा रहे और वो भूले ना। जान क्या हो गया और वो अंगारे क्यों चबाती रहती? मैं अंगारे चबा रही हूँ? और वो क्या था जो तुम थोड़ी देर पहले करके गए थे, इतने ताने सुना के गए थे मुझे? मैंने आपको ताने नहीं सुनाए थे, इस बच्चे के लिए परेशान था। तुम तो ऐसे तरस खा रहे हो जैसे पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ मैंने इसके ऊपर तोड़ दिया। अच्छा छोड़े ना इस लड़ाई झगड़े को। अच्छा काफी देर नहीं हो गई इसे सोते हुए, तबीयत ठीक है इसकी? बुखार तो तेज नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो बुखार की दवाई के साथ ना मैंने थोड़ा सा इसको नींद का शरबत भी दे दिया था ताकि सुकून से सो। एक मिनट, इतने से बच्चे को नींद का शरबत पिला दिया? कोई खौफ खुदा है कि नहीं? आराम से बात करो, सुकून से बैठ जाओ। ओवर होने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे साथ। नींद का शरबत ही पिलाया है, उठ जाएगा तो फिर रीढ़ी करेगा, इसलिए पिला के सुला दिया है। इतने से बच्चे को ये सब नहीं पिलाते हैं, खुदा ना खास्ता से कुछ हो गया तो जेल जाना पड़ेगा आपको। भाई कुछ नहीं होगा, मैं क्यों जाऊंगी जेल? इसे नहीं उठेगा, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप मुझे दे से चुप करके बैठ जाओ, सब कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, बैठ जाओ। अरे इमरजेंसी में कोई ना कोई मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे दे, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मर जाएगा वो। खुशी से जाओ, कुछ भी नहीं होना है। परेशान हो रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। आज तक नींद के शरबत से भी कोई मरा है? पागल हो गया है तो। कहीं शुभ सही तो नहीं कह रहा? अगर इसे कुछ हो गया तो होता है तो होता रहे, मैं क्या करूं? अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? रात को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे और तुम तो मेरी ईद से ईद बचा देगा। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया है? इस मुश्किल से कैसे बचूंगी अब? मैंने क्या कर दिया? मनान को कुछ ना, ये मैंने क्या कर दिया? अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और आपसे क्या कहूंगी? मानूर का सामना कैसे करूंगी मैं? मनान को कुछ ना हो। शुएब कहाँ रह गया? यहाँ मेरी जान पर बनी नहीं है, वो पता ही नहीं किधर है। हसीना आ गए? कैसे है मनान? डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक है, बड़ी मुश्किलों से होश में आया इंसान।
लेकिन अब ठीक ठाक है। किसी कुछ हो जाता ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। शुक्र करो कि डॉक्टर साहब ने डांट डपट करके भेज दिया, पुलिस केस नहीं बनाए। इस बात में सजा देती, किसी कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। अब ये क्या नया ड्रामा? मैं कह रही थी कि हम मनान को मुराद से हमेशा के लिए नहीं ले सकते। जिस बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले तुमने नींद की दवा पिला दी थी ताकि तुम सुकून से सो सको, अब उसे अपनाना है तुम्हें। क्योंकि मुझे एहसास हो गया छोटे बच्चे की क्या अहमियत होती है। इसको कुछ हो जाने का डर माँ को कितना बेचैन कर देता है। अगर तुम्हें इससे इतना ही लगाव हो गया है ना, खुदा के लिए जाओ, इसे दूध पिलाओ, भूखा हो। हाँ, तुम इसे अंदर लेके जाओ, मैं फीडर बना के लाती हूँ। इसको लिटा दो जाके बिस्तर पे। शुक्र है देर से ही सही, लेकिन तुम्हें एहसास तो हुआ। हेलो, आपने कहा था कि मनान को लेकर आ जाएंगी। हाँ, वो दरअसल शोएब के अब्बा की बहुत तबीयत खराब हो गई है। मनान तो नहीं आएगा, मैंने मुराद को बता तो दिया था। वो तो अभी तक वापस नहीं आए, आप ही बता दें मुझे। कल शाम को ले आऊंगी। कल शाम को? आपा, मुन्ना अभी बहुत छोटा है, उसको मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। मानूर, उसे तुम्हारे बिना रहने की आदत हो गई है, तुम परेशान मत हो। मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। क्यों याद आ रही है? फिक्र मत करो उसकी, मैं उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार दे रही हूँ। तुम्हें तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुकून से सो रहा है अभी, तुम टेंशन ना लो। माँ उसकी, आपा मैं कैसे फिक्र ना करूं? तुम एक काम करो ना, तुम मेरी बात तो सुन नहीं रही हो तो बैठ के परेशान होती रहो। मनान यहाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं पता है अभी सो रहा है, वो उठ जाएगा, कच्ची नींद है उसकी। खुदा हाफिज। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.